अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की हमारी वीडियो दूसरी जमात के लिए है। आपकी उर्दू की किताब इब्तिदाई उर्दू के सफ़ा नंबर 29 पर ये सबक नंबर 5 है आपका, जिसका उन्वान है नेकी। उन्वान उर्दू में कहते हैं टाइटल को, यानी आज का जो आपका सबक है उसका टाइटल है नेकी। मेरे साथ साथ इसकी रीडिंग कीजिए। एक थे मियाँ पम्मी। कौन थे? पम्मी। पम्मी नाम था उनका, प्यार में कह देते कुछ बच्चों को पम्मी। और एक थी उनकी आपा। आपा यानी बड़ी बहन। अपनी आपा को मियाँ पम्मी अप्पी कहा करते थे। जैसे अक्सर बच्चे अपनी बड़ी बहन को कोई अप्पी कहता है, कोई आपी कहता है, कोई बाजी कहता है, इसी तरह से तो मियाँ पम्मी जो है वो अपनी बहन को, अपनी आपी को अप्पी कहा करते थे। एक दिन शाम को दोनों सैर के लिए निकले। काय के लिए निकले? सैर के लिए। शाम का वक्त था, वो सैर करने के लिए निकल गए। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि सड़क पर एक बटवा पड़ा पाया। अक्सर बच्चों को कोई चीज़ सड़क पर पड़ी मिल जाती है ना, तो इसी तरह से उन्हें एक बटवा जिसमें पैसे रखे जाते हैं वो पड़ा हुआ मिला। उसे खोला तो उसमें निकला 50 रुपए का नोट। कितने का नोट? 50 रुपए का नोट। बच्चों के लिए तो 50 रुपये बहुत होते हैं ना, तो खुश हो गए उसमें से खोल के 50 का नोट जब देखा तो। अब तो ये दोनों बहुत खुश हुए। पम्मी बोले, क्योंकि पम्मी जो छोटा बच्चा था, हम तो गेंद लेंगे। पम्मी ने जल्दी से अपना इरादा जाहिर कर दिया कि मैं इसकी इन पैसों से गेंद लेंगे। पम्मी की अप्पी अभी कुछ कहने ही वाली थी। पम्मी की अप्पी क्योंकि थोड़ी उनसे बड़ी थी तो समझदार थी, उन्होंने कुछ कहना चाहा कि नहीं, कुछ ऐसी बात कहनी चाहिए होगी कि नहीं गेंद नहीं ले सकते हम इसका। कहने ही वाली थी कि सामने से एक लड़का आता दिखाई दिया। एक लड़का सामने से आता दिखाई दिया, बेचारा बहुत परेशान। जाहिर सी बात है, परेशानी की तो बात थी क्योंकि उसका बटवा खो गया था। तो एक लड़का सर झुकाए जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, है ना, जब कोई नीचे कुछ ढूंढ रहा होता है तो सर झुका के कुछ ढूंढता है ना। पास आया तो पम्मी की अप्पी ने पूछा, तुम कुछ परेशान हो, खैर तो है? वो लड़का बोला, जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी अम्मी सिलाई का काम करती हैं, आज उन्हें 50 रुपये मिले थे, मैं लेकर बाजार चला कि आटा दाल और मसाला लाऊंगा और कल अपने स्कूल की फीस दाखिल करूंगा, नहीं तो मेरा नाम कट जाएगा। क्या होगा? स्कूल से नाम कट जाएगा अगर फीस दाखिल नहीं की तो। लेकिन शायद मेरी जेब थी फटी। क्या थी? जेब फटी हुई थी, उसमें से बटवा कहीं गिर गया। पम्मी और पम्मी की अप्पी ने झट से कहा, भला ये तुम्हारा बटवा तो नहीं है? बटवा देखकर लड़का उछल पड़ा और बोला, हाँ हाँ यही है मेरा बटवा। खोल कर देखा तो नोट भी मिल गया। वो बहुत खुश हुआ। क्या हुआ? वो लड़का बहुत खुश हो गया जब उसको अपने खोए हुए पैसे और बटवा वापस मिल गया, तो लड़का बहुत खुश हुआ। पम्मी और उनकी अप्पी घर आई, सबको आज की सैर का हाल सुनाया। क्या किया? सबको आज की सैर का हाल सुनाया। उनके अब्बा जी ने जो सुना तो बहुत खुश हुए और दोनों को 10-10 रुपये इनाम दिए। इस बात पे बहुत खुश हुए कि मेरे बच्चों ने किसी की मदद की, उसके पैसे खो गए थे तो उसको बटवा मिला हुआ वापस कर दिया, उसके पैसे वापस कर दिए, किसी गरीब की मदद की इस तरह से। तो उनके अब्बा जी जो थे बहुत खुश हुए और उन्होंने दोनों को 10-10 रुपये इनाम दिए। तो बच्चों अब अपनी सवाल जवाब की कॉपियाँ निकाल लीजिए उर्दू की, और उसमें सबसे पहले ऊपर सबक नंबर 5 लिखकर सबक का नाम यानी नेकी लिख दीजिए यहाँ पर, और इस तरफ तारीख लिखकर यहाँ तारीख डाल दीजिए, आज की जो तारीख है, ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हैं सफ़ा नंबर 31 पर इन सवालों के जवाब दीजिए, इस तरह लिखा हुआ है। तो पहला सवाल है, मियाँ पम्मी अपनी आपा को क्या कहते थे? जैसे आपको सबक पढ़ते वक्त मैंने बताया था, इसका जवाब अगली लाइन में लिख दीजिए। मैंने यहाँ पर सवाल और जवाब लाल और नीले पेन से लिखे हैं ताकि बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह नज़र आएँ। आप अपनी पेंसिल से ही दोनों काम करेंगे, सारा काम आपको अपनी पेंसिल से करना है। तो यहाँ पर अगली लाइन में जवाब लिखकर मियाँ पम्मी अपनी आपा को अप्पी कहते थे, इस तरह से इसका जवाब लिख दीजिए। फिर उसके बाद में 1 या 2 लाइनें छोड़ दिया आप अपनी कॉपी में, हालांकि मैंने लाइन नहीं छोड़ी है। आप 1-2 लाइनें छोड़कर अगला सवाल लिखेंगे, सवाल नंबर 2। पम्मी और अप्पी को सड़क पर क्या पड़ा हुआ मिला? पम्मी और अप्पी को सड़क पर क्या पड़ा हुआ मिला?
तो इसका जवाब है अम्मी और अप्पी को सड़क पर एक बटवा पड़ा हुआ मिला। बटवा ही तो पड़ा हुआ मिला था ना अम्मी और अप्पी को, तो इसलिए इसका जवाब यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद में फिर एक दो लाइनें छोड़कर सवाल नंबर 3 लिखिए, लड़का परेशान क्यों था? लड़की की परेशानी की क्या वजह थी, क्यों परेशान था लड़का? अगली लाइन में इसका जवाब लिखिए पेंसिल से, लड़के की जेब से उसका बटवा कहीं गिर गया था इसलिए वो परेशान था। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिए। इसके बाद फिर एक दो लाइनें छोड़कर सवाल नंबर 4 लिखेंगे आप, लड़के की अम्मी क्या काम करती थी? लड़के की जो अम्मी थी वो क्या काम करती थी? इसका जवाब है लड़के की अम्मी सिलाई का काम करती थी, है ना, लोगों के कपड़े सीती थी, सिलाई का काम करती थी लड़के की अम्मी। अब देखिए सवाल नंबर 5, फिर उसी तरह एक दो लाइनें छोड़कर लिखिए, बटवे में कितने रुपए थे? इसका जवाब है बटवे में 50 रुपए थे। ठीक है, फिर सवाल नंबर 6 है, अब्बा जी ने क्यों इनाम दिया? दोनों बच्चों को अब्बा जी ने 10-10 रुपए जो इनाम दिए थे वो क्यों दिया? इसका जवाब है बच्चों की ईमानदारी से खुश होकर उन्हें इनाम दिया अब्बा जी ने। ठीक है, तो इस तरह से आपके सवाल जवाब हो गए। तो बच्चों अभी आपने सवाल जवाब की अपनी कॉपियों में, अब वर्क बुक का काम करेंगे। और वर्क बुक में सबसे पहले सफ़ा नंबर 32 पर ये खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज़ से लिखना है। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, जैसे ये हाल, बटवा, सैर, इनाम, सिलाई और उछल। ठीक है, तो ये अल्फाज इस्तेमाल करने हैं इन जुमलों में। यहाँ पर बीच में खाली जगह आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें सबसे पहला जुमला है, एक दिन शाम को दोनों काहे के लिए निकले? यहाँ पर देखिए इसमें से कौन सा लफ्ज़ आएगा? यहाँ एक दिन शाम को दोनों यानी पम्मी और अप्पी सैर के लिए निकले, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सैर। सड़क पर एक क्या पड़ा पाया था उन दोनों को? सड़क पर एक, यहाँ देखिए जी शाबाश, बटवा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे बटवा। तो एक दिन शाम को दोनों सैर के लिए निकले और सड़क पर एक बटवा पड़ा पाया। मेरी अम्मी क्या काम करती हैं? काय का काम करती हैं? यहाँ देखिए कौन सा लफ्ज़ आएगा यहाँ पर? मेरी अम्मी सिलाई का काम करती हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए इस तरह से सिलाई। ठीक है, बटवा देखकर लड़का क्या हुआ? जी बटवा देखकर लड़के का क्या हाल हुआ था? लड़का उछल पड़ा। तो यहाँ लिख दीजिए उछल। बटवा देखकर लड़का उछल पड़ा। सबको आज की सैर का क्या सुनाया? जी शाबाश, हाल। तो यहाँ लिख दीजिए लाम साकिन हाल, आज की सैर का हाल सुनाया। अब्बा जी ने दोनों को 10-10 रुपए क्या दिए थे? हाँ, इनाम। तो यहाँ लिख दीजिए इनाम। अब्बा जी ने दोनों को 10-10 रुपए इनाम दिए। इस तरह से आपका फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से लिखने का काम हो गया। सफ़ा नंबर 33 पर आ जाइए। मिसाल देखकर नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में ये नून गुन्ना मिलाकर लिखिए। बड़ी ए और नून गुन्ना मिलाकर लिखना है। तो सबसे पहले देखिए मिसाल यहाँ पर दी हुई है इन्होंने। मिसाल के तौर पर सड़क, तो इस तरह से सड़कें बन जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है गेंद, तो इसका गेंद का क्या बन जाएगा? गेंदें, इस तरह। ठीक है, इसके बाद है जेब, तो जेब का क्या बन जाएगा? जेबें, जेबें। ठीक है, दाल का इस तरह से दालें। फिर है किताब, किताब का क्या बन जाएगा? किताबें। तो ये वाहिद से जमा हो गए, है ना। ये गेंद वाहिद है और इसकी जमा गेंदें, जेब वाहिद है, जेब की जमा जेबें। तो ये और बड़ी है और नून मिलाकर वाहिद से जमा बन जाता है। इस तरह से दाल का दालें, किताब से किताबें, ये हो गया। ठीक है, अब इसी सफ़े पर नीचे देखिए हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। ये हिस्सा अलिफ है और ये हिस्सा बे है। कुछ अल्फाज इधर दिए हुए हैं और कुछ अल्फाज इधर दिए हुए हैं। तो जिस तरह से इन्होंने नेकी से बदी को मिलाया है, इसी तरह आप दूसरे अल्फाज को स्केल रख के पेंसिल से मिला दीजिए। सीधी लाइन, नेकी से बदी, ये इसका अपोजिट वर्ड्स हो जाता है, यानी मुतजाद अल्फाज। ऊपर आपने वाहिद जमा पढ़े, अब यहाँ पर आप मुतजाद अल्फाज देखेंगे। नेकी से बदी, दूर का क्या होगा? मुतजाद। दूर का जी शाबाश, पास। दूर को पास से मिला दीजिए। इस तरह स्केल रख के एक लाइन कर दीजिए पेंसिल से। सुबह का मुतजाद यानी अपोजिट वर्ड शाम। तो ये इस तरह से
पैरेलल लाइनें आ रहे हैं, दूर से पास, नेकी बदी, सुबह शाम, लड़का का लड़की, तो इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। बहन का, अब ये सबसे ऊपर इधर आ जाएगा, बहन का अपोजिट वर्ड यानी मुतज़ाद लफ्ज़ भाई, बहन का भाई होता है मुतज़ाद लफ्ज़। गरीब का अमीर, भाई से नीचे वाला लफ्ज़ है वो अमीर है, तो गरीब का अमीर, इसको इससे मिला दीजिए। अब देखिए सफ़ा नंबर 34 पर नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इन लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग करके लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर है फीस, फे, ये और सीन, इन 3 हुरूफ को मिलाकर एक लफ्ज़ बनता है फीस। तो इन तीनों हुरूफ को आपको इन खानों में लिखना है। मिसाल के तौर पर ये फे और ये छोटी ये और ये सीन, इस तरह से ये फीस को हुरूफ अलग अलग कर दिए। फिर है बटवा, बटवे में 4 हुरूफ हैं, तो बटवे को बे, टे, वाव और अलिफ, इस तरह यहाँ लिख दीजिए। इसी तरह गेंद में भी 4 हुरूफ हैं, गाफ, ये, नून और दाल, इनको यहाँ लिख दीजिए गेंद। फिर इसके बाद में इनाम, इनाम में 5 हुरूफ हैं, अलिफ, नून, ऐन, अलिफ और मीम, इसको पाँचों हुरूफ को आप यहाँ लिख दीजिएगा अपनी कॉपियों में, किताबों में। फिर मसाला, मीम, सीन, अलिफ, लाम और अलिफ, इस तरह मसाला, इन 5 हुरूफ को आप यहाँ लिख दीजिए। तो ये आपका इस वर्कबुक का काम यहाँ पर हो गया। अब देखिए इसी सफ़े पर नीचे हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। ये हिस्सा अलिफ है और ये हिस्सा बे है। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं और कुछ अल्फाज इधर हैं, इनके सही जोड़ मिलाने हैं आपको। बटवा, बटवा जो होता है उसमें नोट रखे जाते हैं, इसलिए इन्होंने इस तरह से लाइन करके बटवे को नोट से मिला दिया। फिर है कपड़ा, कपड़ा सिलाई मशीन और कपड़े का ताल्लुक है आपस में, तो इसको इससे मिला दीजिए। गेंद, गेंद का ताल्लुक कैसे है? खेल से, तो इसको इससे मिला दीजिए लाइन। फीस, फीस का ताल्लुक कैसे है? स्कूल से, स्कूल में फीस दी जाती है, तो इस तरह इसको यहाँ मिला दीजिए। नेकी का ताल्लुक कैसे है? ईमानदारी से, तो इसको यहाँ मिला दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद में आटा, आटे का ताल्लुक कैसे है? आटे की रोटी बनती है, ठीक है, रोटी पकती है ना, तो आटे को रोटी से मिला दीजिए। इस तरह से हुरूफ इधर मिला दिए, जैसे आपने पिछले सफ़े पर काम किया था, इस सफ़े पर भी आपको इसी तरह ये जोड़ मिलाने हैं, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे के। अब अगले सफ़े पर आ जाइए, सफ़ा नंबर 35। जुमलों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। ये कुछ जुमले दिए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये ब्रैकेट में आपको सही या गलत का निशान लगाना है। मिसाल के तौर पर सबसे पहला जुमला है, आप अपनी आपा को पम्मी, मियाँ पम्मी, अम्मी कहा करते थे, अपनी आपा को क्या कहते थे? अम्मी नहीं, ठीक है। तो ये जुमला क्या होगा? ये गलत, ठीक है। अगर ये जुमला सही होता तो आप सही का निशान लगाते। तो मियाँ पम्मी अपनी आपा को अप्पी कहा करते थे, आपको पता है ना। इसके बाद में दूसरा जुमला है, एक दिन शाम को दोनों सैर के लिए निकले, तो यहाँ पर आप सही का निशान लगा दीजिए, सैर के लिए निकले थे। बटवा खोल कर देखा तो उसमें नोट नहीं था, नोट तो था, तो यहाँ पर आप गलत का निशान लगाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। चौथा जुमला है, लड़का बोला जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी अम्मी सिलाई का काम करती हैं। सही बात है, ऐसे ही कहा था लड़के ने, तो इसको सही का निशान लगा दीजिए। इसके बाद में पांचवा जुमला है, अब्बा जी ने शहर का हाल सुना तो बहुत नाराज हुए। नहीं, नाराज नहीं हुए थे, बल्कि खुश हुए थे, उन्होंने इनाम भी दिया था, है ना। तो ये भी जुमला सही। अब इसी सफ़े पर सबसे नीचे देखिए, सोचिए और बताइए। इसमें ये 3 जुमले दिए हुए हैं, इनके बारे में आपको बताना है। किन खेलों में गेंद का इस्तेमाल होता है? इसका जवाब आप खुद लिखेंगे। कौन कौन से खेल हैं, यहाँ पर खेलों के नाम लिख दीजिए। जैसे क्रिकेट है और जो भी गेम है आप जानते ही हैं, है ना। तो सब गेमों में, जिन गेमों में गेंद का इस्तेमाल होता है, उन तमाम गेमों के खेलों के नाम लिख दीजिए यहाँ पर। दूसरा जुमला है, 5 और 10 रुपये के नोटों के अलावा और कौन कौन से नोट होते हैं? तो जो भी नोट होते हैं वो नोट लिख दीजिए आप। 5 का और 10 का नोट होता ही है, इसके अलावा और कौन कौन से नोट होते हैं वो तमाम नोट लिख दीजिए। सिलाई मशीन के अलावा आपके घर में और कौन कौन सी मशीनें हैं, है ना। कपड़े धोने की मशीन और जो भी मशीनें हैं, उन तमाम मशीनों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगले स्लाइड पर ये नीचे कुछ तस्वीरें दी हुई हैं, इन तस्वीरों के आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। जैसे कि तस्वीर है यहाँ पर एक बटवे की, तो यहाँ पर लिख दीजिए बटवा। ये सिलाई मशीन है, यहाँ सिलाई मशीन लिख दीजिए। ये नोट है,
50 का नोट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 50 का नोट। और ये देखिए कि स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है, तो यहाँ पर आप स्कूल लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा काम और है ये खुशखत लिखने का। तो यहाँ पर आप खुशखत लिखने का काम करेंगे। सबसे पहले लफ्ज़ है बटवा, यहाँ पर लिखते जाइए बटवा बटवा, जैसे आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं ना, इसी तरह से आप बटवा बटवा लिखते जाइए। फिर ये गेंद, इसी तरह आप यहाँ पर गेंद लिख दीजिए। ढूंढना लिख दीजिए यहाँ पर। उछलना, इसी तरह से उछलना उछलना उछलना, ये आपको 5 जगह लिखना है। इसी तरह इनाम लिख दीजिए 5 जगह यहाँ पर इन लाइनों में। ठीक है, तो इस तरह आपका ये आज का काम मुकम्मल होता है। ठीक है, शुक्रिया।